हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे जिंक के फ्यूचर के बारे में, एल्युमिनियम एंड कॉपर के बारे में समझेंगे कि कॉपर में और कितना तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर जो गिरावट बनी हुई है यहाँ पे कंटिन्यू कहाँ तक रह सकती है और कहाँ पे डिमांड जोन के अंदर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉपर के अंदर महंगाई कब बढ़ने वाली है। तो सीधा सीधा यहाँ मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चार्ट के ऊपर क्या नजर आ रहा है, ट्रेड किस तरह से यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पर अब हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए कॉपर में, एल्युमिनियम में, जिंक में, या फिर यहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो समझते हैं यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं सबसे पहले जिंक के बारे में। तो जिंक पे मैंने कुछ एक लेवल्स हैं वो लगाए हुए हैं और सबसे पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ये है गाइस अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आपको वनडे के चार्ट के ऊपर आपको समझाने वाला हूँ कि वनडे के चार्ट के ऊपर आपको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए अप्रैल मंथ के, क्योंकि जो 31 मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी एक्सपायरी यानी कि यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपको अप्रैल मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे तो मैंने सोचा कि स्पेशली फिर से भी एक वीडियो बनाई जाए कॉपर के ऊपर और जिंक एंड एल्युमिनियम के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे चार्ट पे तो मैंने चार्ट पर कुछ एक लेवल्स लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये ब्लॉक बनाया रेड कलर का, सबसे पहले इसको समझिएगा। देखिए अभी यहाँ पर जो जिंक की जो हालत है ना वो बिल्कुल ऐसी बन चुकी है। अभी सप्लाई जोन के अंदर भी ट्रेड कर रहा है और एक डिमांड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो डिमांड जोन है वो डिमांड जोन थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे जहाँ पे अभी क्लोजिंग हुई है हमें यहाँ पे 270 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हमें जो देखने को मिली है 270 के आसपास। तो ये एक यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। डिमांड जोन कहाँ तक है? डिमांड जोन यहाँ पे गाइस 206.7 206.5 तक यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। और यहाँ पर प्राइस क्या है अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन का हमें यहाँ ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। लेकिन अभी होल्ड कहाँ पर, किस एक जोन पर आप इसको पकड़ सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए जिंक में थोड़ा करेक्शन अभी आपको और भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है यानी कि 269 का 269 का यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कर जाता है 269 का, तो फिर आपको थोड़ा सा करेक्शन और भी आपको देखने को मिल सकता है। 266 तक का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। गाइस अगर यहाँ पर 265, नोट करना गाइस इस पॉइंट को, अगर यहाँ पर 265 का सपोर्ट यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन कर जाता है और कैंडल नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि फिर आपको यहाँ पर 262 एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ पे है 260 के आसपास। देखिए ज़्यादा मैं गिरावट यहाँ पे एक्सेप्टेशंस नहीं कर रहा हूँ जिंक के अंदर कि अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ पे जिंक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा 5 से 6 7 10 पॉइंटों का यहाँ पे करेक्शन हो सकता है तो वहाँ से बाइंग ही बनेगी ओनली फॉर, क्योंकि ये जो यहाँ पे जोन बना हुआ है ये ओनली फॉर डिमांड जोन है। ठीक है ना गाइस? तो आप यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करें, अब सेलिंग का यहाँ प्लान ना करें। ठीक है ना? अगर यहाँ पे ऊपर में भी देखोगे तो ऊपर में जो ट्रेड लाइन का यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट था एग्जैक्टली वहां से ही रिजेक्शन हुआ है। क्योंकि ये जो मैंने ट्रेड लाइन लगाई है ये मैंने पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, प्रीवियस जो मेरे वीडियो थे वहां से मैंने ये अभी तक मैंने हटाया नहीं है इसको, तो वहां से ही मेरी ट्रेड लाइन लगी हुई है अभी तक। तो यहाँ से मैंने बताया था आपसे कि यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, वहां से जिंक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, बस यही करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें, फिर यहाँ से बाइंग ही बनेगी। ठीक है ना? तो चलिए गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में समझेंगे। एल्युमिनियम में क्या है, देखिए अगर यहाँ पे एल्युमिनियम में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो अभी एल्युमिनियम बहुत ही अच्छे जगह पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में भी, यानी कि 249 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे जो एरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ओनली फॉर डिमांड जोन। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि अभी फिलहाल में क्या है, यहाँ पे अभी जो फिलहाल में है यानी कि यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए तैयार है, यानी कि थोड़ा सा करेक्शन और आने दे। अगर आप यहाँ पर भी बाइंग करना चाहें तो यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं, 249 के आसपास भी बाइंग कर सकते हैं।
और अगर थोड़ा सा करेक्शन हो 244 244 के आसपास करेक्शन हो तो फिर आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बाइंग ही बनेगी ओनली फॉर, क्योंकि ये जो यहाँ पे जोन आपको नजर आ रहा है ये ओनली फॉर डिमांड जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे गाइस ये डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग ही बनेगी। सेलिंग का जो माहौल था वो अब यहाँ पे आउट होता हुआ नजर आएगा आपको। अब यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक लेवल बताया था आपको, अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पे अभी जो लेवल बाइंग का है 245 एंड 242 के आसपास यहाँ पे बाइंग जोन है। तो इस बाइंग जोन के अंदर आप यहाँ पे बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट आपकी यहाँ पे जो टारगेट है 256 टारगेट हो सकते हैं फर्स्ट टारगेट आपका, क्योंकि फर्स्ट हाई हम यहाँ पे टारगेट लेकर चलेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में तो फिर आपको कंटिन्यू बाइंग ही नजर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम के अंदर भी आप प्लान कर सकते हैं। और अब समझते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में। कोई कॉपर में क्या बना हुआ है, कॉपर में अभी थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी हाई है यहाँ पे। अगर मेटल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे तो कॉपर में थोड़ा भी वो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी हाई लेवल पर है यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होगा, यानी कि क्योंकि अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन बताया था आपको मैंने, यानी कि जोन क्या था गाइस, वो 913 के आसपास का जोन मैंने आपको बता के यहाँ पे चला था मैं उस टाइम पे तो प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो मैंने बताया था कि सप्लाई जोन है, थोड़ा सा यहाँ पे आप रिस्क आपके लिए बहुत बड़ा बन सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पर प्राइस क्या है, ट्रेड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट को यहाँ पे लेके चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर अभी एक इवनिंग यानी कि मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनाया है ट्रेड लाइन के ऊपर। अगर यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही ओपन हो जाता है और इस मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट करता है, यानी कि इस मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको थोड़ा सा एक उछाल फिर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपकी बाइंग यहाँ पे 902 रुपये के आसपास हो रही है, 902 के आसपास हो रही है, तो फिर प्राइस आपको यहाँ पे 911 रुपये के आसपास फिर से जाते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पर आपकी ओपनिंग स्ट्रेट लाइन के नीचे हो रही है समथिंग अराउंड, अगर आपकी ओपनिंग 895 यानी कि 895 के आसपास यहाँ पे ओपन हो रहा है और लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे सेलिंग आपको नजर आने वाली है। यानी कि फिर आपको 880 एंड उसके बाद में डिमांड जोन कहाँ पे हमारा 871 871 के आसपास फिर आपको कॉपर के अंदर गिरावट आपको नजर आएगी। लेकिन आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कॉपर में ज्यादा बड़ी गिरावट के बारे में यहाँ पे सोचना मत अभी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, प्राइस एक्शंस बहुत ही यहाँ पे एक परफेक्ट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर करेक्शन आया तो यहाँ पे बहुत फास्ट यानी कि यहाँ पे बाउंस होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बाउंस होगा काफी ज्यादा। अगर प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो एकदम से यहाँ पे आपको बाइंग नजर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को समझ के आप करेक्शन के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।